नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है और हाल में ही निर्मला सीतारमण की तरफ से पहला बजट पेश किया गया था, जिसमें बिहार को कई सौगातें दी गई थी। लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सौगात जो बिहार को मिली थी वो था पटना से पूर्णिया का एक्सप्रेसवे का निर्माण। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से 8 घंटे का सफ़र महज 3 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। इससे कोसी मिथिलांचल के लोग और पूर्णिया के लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। जो एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, बिहार के 9 शहरों को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। कौन कौन से वो 9 शहर हैं, आइए हम आपको बताते हैं। कैबिनेट के तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूं तो बिहार को कई सौगात दी है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे खास सौगात है पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बन जाने से मिथिलांचल, कोसी, पूर्णिया और सीमांचल के करोड़ों लोगों को काफ़ी लाभ होगा। यमुना और आगरा एक्सप्रेसवे के तर्ज पर अब पूर्णिया भी नए एक्सप्रेसवे से जुड़ने जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ पूर्णिया बल्कि पूरे बिहार के विकास की गाथा लिखेगी। विभागीय सूत्रों की माने तो पटना से पूर्णिया के बीच बनने वाला इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 275 किलोमीटर होगी। यानी कि अब पूर्णिया से पटना 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है, जबकि अभी पटना जाने में 6 से 8 घंटे तक लग जाते हैं। वही दूरी की बात करें तो अभी पटना जाने में 4 लेन से 370 किलोमीटर और NH 31 से 310 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनने से दूरी की करीब 250 किलोमीटर रह जाएगी। एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों से जुड़ेगा, जिसमें मुख्य रूप से पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया शामिल है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन होगा। इस एक्सप्रेसवे के बगल से सर्विस रोड भी गुजरेगी। इस सर्विस रोड के माध्यम से बीच बीच में एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा, ताकि अन्य रोड से चलने वाली गाड़ियां भी एक्सप्रेसवे पर चल सकें। हालांकि इसमें गति का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस एक्सप्रेसवे में 17 बड़े पुल और 6 ROB होंगे। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसका कुल बजट 12,600 करोड़ रुपए है। 8,000 करोड़ रुपए सिविल कॉस्ट लगेगा, जबकि करीब 4500 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण में खर्च होगा। बता दें, इस एक्सप्रेसवे के लिए 2022 से ही प्रक्रिया शुरू है। इसका DPR भी तैयार कर लिया गया है। हालांकि अभी उस DPR को अप्रूवल नहीं मिला है। अप्रूवल मिलने के बाद ही DPR अलाइनमेंट कमेटी के पास जाएगी। वहां से पास होने पर यह राज्य सरकार के पास जाएगी। वहां से फाइल हो जाने पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इस एक्सप्रेसवे के नक्शा को देखें तो पटना से पूर्णिया तक यह रोड करीब करीब सीधी लाइन में होगा, यानी बहुत कम मोड़ होगा, ताकि इसमें गति सीमा भी बनी रहे। पूर्णिया और पटना के बीच दूरी को कम करने के लिए NHAI के बड़े बड़े इंजीनियरों ने इस तरह का DPR बनाया गया है। यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास होगा। इस एक्सप्रेसवे में सहरसा और दरभंगा के बीच कोसी नदी पर एक बड़ा पुल भी बनेगा। इसके अलावा कुल 17 बड़े पुल इसमें बनेंगे। बता दें, इसके साथ साथ इस बार के बजट में बिहार को कई अन्य सौगातें मिली हैं। सिर्फ नेशनल हाईवे के क्षेत्र में कहें तो बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे के अलावा बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन पुल, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी बजट में मंजूरी मिल चुकी है। इस कॉरिडोर का कार्यालय गया में खुलेगा। हालांकि यह सभी नई परियोजना है, लेकिन जल्द ही इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। इन प्रोजेक्ट के शुरू होने से इलाकों में औद्योगिक विस्तार भी होगा, लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही बिहार का चौमुखी विकास होगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी है।
मंत्री लेसी सिंह, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ पूर्णिया और सीमांचल बल्कि पूरे बिहार के विकास के कई तस्वीर लिखेगी। आधिकारिक सूत्रों की माने तो महज कुछ महीनों में अप्रूवल मिलने के बाद पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही भूमि अधिग्रहण होगा, इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। आपने सुना कि किस तरह से किस किस शहरों को पटना पूर्णिया का जो एक्सप्रेसवे का निर्माण होने वाला है वो किन 7 शहरों को जोड़ेगा। इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।